बीजेपी का घेराव जो है जो छत्तीसगढ़ में कल होने वाला है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासत जारी है। भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर झूठा होने का आरोप जो है वो लगा रहे हैं। भाजपा पीएम आवास के मुद्दे पर कल रायपुर में विधानसभा घेराव कर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। भाजपा को पिरदा में प्रदर्शन की अनुमति मिली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सभा स्थल जाकर निरीक्षण किया। ये भी आपको बता दें कि भाजपा ने विधानसभा घेराव में 1 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा। भाजपा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। लाखों हितग्राहियों का आवास जो बनता आज गरीब जनता का, उसको लौटाने का काम केवल इसलिए किया क्योंकि उनके चेहरे नहीं चमक रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा आया उस पैसे को वापस कर दिया। उनके खुद के मंत्री टी.एस. सिंहदेव इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कई बार। तो ऐसी सरकार को निश्चित रूप से जो जन आक्रोश पनप रहा है, उसके दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश राज्य में एक आंदोलन खड़ा किया। भाजपा के विधानसभा घेराव के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। किसी भी कीमत पर भाजपाई विधानसभा तक नहीं पहुंच सके, इसको लेकर पुलिस जो है वो जगह जगह जो बैरिकेडिंग कर रही है। ये मंदिर हसौद विधानसभा का बाईपास रोड है, जहां पर 3 स्तरीय से 5 स्तरीय तक सुरक्षा घेरा जो है वो जगह जगह पर बनाया जा रहा है। और ये जो है सभा स्थल के पास ही एक सुरक्षा जो बैरिकेडिंग यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है, ताकि भाजपाई यहाँ से आगे विधानसभा तक नहीं जा सके। और इसको लेकर ही जो है ये पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। और इसके आगे भी यदि यहाँ से कोई कार्यकर्ता जो है बैरिकेडिंग लांघकर आगे तक जाता है तो आगे भी जो है 5 स्तरीय जो है बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। तो पुलिस प्रशासन की यही कोशिश है कि कोई भी कार्यकर्ता जो है वो विधानसभा तक नहीं पहुँच सके। इसको लेकर ही तमाम तैयारियां जो है वो की गई है। और खासतौर पर जो विधानसभा वाले जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उसको भी जो है बैरिकेड किया जा रहा है। फिलहाल ये जो मार्ग है अभी चालू है, लेकिन कल जब घेराव किया जाएगा तो ये पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। और यहाँ पर जो मंदिर हसौद से जो विधानसभा जाने वाले मार्ग पर जो आवाजाही है वो बंद रहेगी। तो कल जो है यहाँ पर इस रूट को बंद करने के साथ ही जो रूट जो है वो डाइवर्ट करने की व्यवस्था भी जो है वो यातायात विभाग कर रहा है। तो यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा दावा कर रही कि 1 लाख कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, तो उसके मद्देनजर प्रशासन ने भी अपनी जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद कर दी है। कैमरामैन अरुण के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज, रायपुर। तो बता दें पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कहा कि मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ की जनता से जबरदस्त समर्थन मिला है और इसी के चलते इस अभियान में 15 मार्च को यानी कि कल विधानसभा घेराव होगा, जो ऐतिहासिक घेराव होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता के बीच केवल भ्रम फैलाने का ही काम किया है। कांग्रेस हर जगह अपने छत्तीसगढ़ मॉडल का गुणगान करती है, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ भी नहीं दिखता। तो गरीबों के आशियाने पर सियासत मोर आवास मोर अधिकार के तहत लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है और एक बार फिर से इस तरह से वृहद स्तर पर कल जो है वो प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें लाखों कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना जो है वो बीजेपी जता रही है। चुनावी मूड में, चुनावी रंग में बीजेपी पूरी तरह से रंगती नजर आ रही है। 15 मार्च को विधानसभा का घेराव जो है वो बीजेपी करेगी। तमाम पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, कार्यकर्ता जो है वो कल जुटेंगे। तो आवास पर बीजेपी का घेराव होने जा रहा है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बिलासपुर से रायपुर पहुंचेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मोर आवास मोर हक की बात करने वाली कांग्रेस सरकार में गरीबों को ही उनका हक नहीं मिला है। तो कांग्रेस सरकार के राज में गरीबों को उनका आवास नहीं मिल रहा। जो राशि जारी होने के बाद भी राज्य सरकार मैचिंग ग्रांट जो है वो जारी नहीं कर रही है, जिससे गरीबों को उनका आवास नहीं मिल रहा है। और एक बार फिर से पीएम आवास योजना को लेकर बीजेपी बृहद स्तर पर आंदोलन करने के मूड में है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा बीजेपी ने खोल दिया है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सैकड़ों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जो है वो कल रायपुर में जुटेंगे। तो बता दें केंद्र सरकार की ओर से आवासहीन गरीबों को मकान दिलाने के लिए मोर आवास मोर अधिकार के तहत करीब 16 लाख परिवारों को देने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत 12 लाख लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृति दे दी गई थी, जिससे केंद्र की ओर से 60%
कांग्रेस नेता सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से बात करें मोर आवाज मोर अधिकार के तहत बीजेपी कल वृहद स्तर पर आंदोलन करने के मूड में है, यानी चुनावी जो रंग है वो पूरी तरह से अब रंगता हुआ कल दिखाई देगा। किस तरह का प्रदर्शन और क्या लग रहा है, क्या राशि जो है वो चाहती है बीजेपी वो नहीं हो पा रही है पूरी? राशि नहीं, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए परेशान है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद सत्ता उनके हाथ से निकल गई है और छत्तीसगढ़ की जनता ने 14 सीटों में सिमटा दिया है। तो इसलिए बड़ी परेशानी में है भारतीय जनता पार्टी और तरह तरह के प्रयासों के द्वारा वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। हाँ, हकीकत तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है कि सर्वे हम कराएंगे 1 अप्रैल से और तमाम जो ऐसे वांछित लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए या जो आवासहीन हैं उनको सबको पक्के मकान उपलब्ध कराएगी छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल की सरकार। तो ये मगरमच्छ के आंसू हैं, उसको बहाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कल करेगी। तो मगरमच्छ के आंसू है और ये बहाने की जो कोशिश है वो करती हुई कल बीजेपी दिखेगी। बिल्कुल देखना होगा किस तरह का ये प्रदर्शन होता है। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विधानसभा घेराव से पहले बड़ी सभा होने जा रही है कल।